सामईन इकराम, यहाँ पर आप लोग कुरान मजीद का मुश्किल लफ्ज़ देख रहे हैं और इस लफ्ज़ की तिलावत करते हुए बाज़ लोग मिस्टेक कर जाते हैं और वो ये यहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि हमने वाव के ऊपर किस हरकत को अदा करना है, ज़बर को, ज़ेर को या फिर पेश को। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ आज की वीडियो को देखें ताकि आप लोग आज की इस वीडियो में कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीख सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर पारा का नाम और सूरा का नाम भी ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 12 वमा मिन दाब्बा और सूरा हूद है और इसकी आयत नंबर 84 है। तो इस आयत को हम आज की इस वीडियो में पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह, क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह। अब यहाँ देखें कि दाल के ऊपर पेश है और इसके बाद वाव खाली है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर वाव को लाम मुशद्दद के साथ नहीं मिलाना क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। बाज़ जगह पर ऐसे हरूफ लिखे जाते हैं कि जो सिर्फ लिखने में आते हैं, जिन्हें हम रस्मुल ख़त कहते हैं। तो ये सिर्फ लिखने में आएंगे, पढ़े नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वाव को अदा नहीं करना बल्कि दाल को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। दाल लाम पेश दुल, लाम खड़ी ज़बर ला, बुदुल्लाह। तो वाव यहाँ पर साइलेंट ही रहेगी। क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु वला तनकुसुल मिक्याल। अब यहाँ पर भी देखें कि यहाँ भी वाव है और ये खाली है, इसके ऊपर भी कोई हरकत नहीं है और इसके बाद भी अलिफ खाली है। तो अब हमने यहाँ पर ना तो वाव को अदा करना है और ना ही अलिफ को अदा करना है। यहाँ पर हम स्वाद को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। स्वाद लाम पेश सुल, वला तनकुसुल मिक्याल। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि कहीं भी कोई ऐसा हर्फ आए कि जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो तो हम उस हर्फ को अपनी तरफ से कोई हरकत लगाकर अदा नहीं करेंगे। तो हरूफ सिर्फ रस्मुल ख़त होते हैं तो हमने ऐसे हरूफ को अदा नहीं करना। वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैर। अब आप लोग यहाँ पर कुरान मजीद का ये मुश्किल तरीन लफ्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वक़फ़ करते हुए बाद लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर देखें कि वाव है और वाव के ऊपर है हमज़ा और हमज़ा के ऊपर है पेश। तो अब हमने यहाँ पर वाव को अदा करना है या फिर हमज़ा को अदा करना है क्योंकि यहाँ पर एक इनमें से हर्फ साकिन हो जाएगा जो यहाँ पर अदा किया जाएगा। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पर भी वक़फ़ की अदायगी को और इस लफ्ज़ को तिलावत करना सीखेंगे। और ये भी सूरा हूद है और इसकी आयत नंबर 87 है। आबाउना। अब यहाँ देखें कि यहाँ भी वाव है और हमज़ा है तो यहाँ पर भी हमने वाव को अदा नहीं करना, हमज़ा को अदा करेंगे और हमज़ा के ऊपर है पेश। तो ये पेश हमज़ा के साथ अदा होगी। आबाउना, आबाउना। जब भी आप कुरान मजीद में कहीं भी ऐसा हर्फ देखें कि नीचे वाव हो और उसके ऊपर हमज़ा हो और फिर उसके ऊपर कोई हरकत हो तो हमने हमज़ा को अदा करना है, वहाँ पर वाव को अदा नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमज़ा को अदा करेंगे। आबाउना औ अन नफ़अला औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा। अब यहाँ पर हमने हमज़ा को अदा करना है, वाव को अदा नहीं करना। और यहाँ पर हम वक़फ़ कर रहे हैं तो वक़फ़ की सूरत में हमज़ा जो है ये साकिन हो जाएगा। वाओ यहाँ पर साइलेंट ही रहेगी, हमजा को साकिन अदा करेंगे। शीन को हमने खड़ी जबर और मद की वजह से खींचते हुए
اس حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کرنی ہے، فی اموالنا ما نشاء، آخر میں حمزہ کی آواز آئے گی ما نشاء، انک لانت الحلیم الرشید، لانت الحلیم الرشید۔ اسی طرح اب آپ لوگ یہاں پر سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 92 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بعض لوگ وقف کی صورت میں اس لفظ پر غلطی کر جاتے ہیں اور اس لفظ کو مجہول ادا کرتے ہیں، تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ یہاں پر بھی اس لفظ کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا۔ اب یہاں مجہول ادائیگی اس لفظ کی اس طرح سے کی جاتی ہے ظہریہ، یعنی یا کو مشدد ادا نہیں کیا جاتا، را کے نیچے یہاں پر زیر تو ادا کی جاتی ہے لیکن را کو یا مشدد کے ساتھ ملایا نہیں جاتا، تو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کرنی ہے ظہری، سختی کے ساتھ ادا کریں گے، را یا زیر ری، ظہریہ۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، ظِهْرِيًّا، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آج کا ہمارا لیسن یہاں پر مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ قرآن مجید کی تجوید کے متعلق کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔